कर रहे हैं, जो तेजी करने वाले हैं वो हम देख रहे हैं हर डिप पर खरीदारी करते हैं, कल भी डिप पर खरीदारी करी, काउंटिंग डे तो आपका एक प्राइम एग्जांपल है ही। इनका क्या व्यू है, क्या ये कॉन्फिडेंट है इस समय? कॉन्फिडेंट है पूरे हैं कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस आपको कल ही दिख गया। हाँ, इतना बड़ा सर्कुलर आया, मार्केट 1000 पॉइंट मिड कैप गिरा, फाइनली कितना गिरा? 150 पॉइंट। और जहां सबसे ज्यादा बिकवाली का डर है वही वापस आ गए एग्जैक्टली ऊपर। सो ऐसा एक कॉन्फिडेंस तो है 100% है, कुछ हद तक और कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन है। पहली चीज क्यों, सबसे बड़ी चीज, भाई आप बोलते हो बहुत बढ़ गया, हम रोज हाई बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, हमने हमारी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हम अकेले हाई बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं ना कि हमारा मार्केट ही हाई बना रहा है, बाकी सब मार्केट तो 52 वीक लो पे चल रहे हैं, करेक्ट? सो अकेले हम थोड़ी हाई बना रहे हैं। हाँ। रोज अमेरिका भी बना रहा है, रोज 7 दिन से लो, नेस्डेक S&P हाई बना रहा है, तो हमको ही क्यों बोलते हो आप? करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, इतनी बड़ी और इतनी लंबी तेजी अभी तक किसी ने हिंदुस्तान में देखी नहीं। जितने भी पैदा हुए हैं, मेरे से कितने सीनियर और जूनियर सब, अब तक का सबसे बड़ा बुल रन चल रहा है, करेक्ट? तो हमने कभी देखी तो इतनी तेजी बर्दाश्त भी नहीं होती, पचा भी नहीं पाते। एग्जैक्टली इतनी कैसे हो सकती? वो जैसा है ना पाकिस्तान टीम का है ना, जब इंडिया की टीम जीती 125 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो उन्होंने पाकिस्तान के रुपए में मल्टीप्लाई करके देखे, हमने नहीं इतने पैसे भी होते हैं क्या? करेक्ट है ना? तो इतने पैसे, वैसे हाल हमारा भी है जी। इतनी तेजी ऐसी होती है क्या? गलत है। सो अकेले हम नहीं बढ़ रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी तो इतनी स्ट्रांग है तब बढ़ रहे हैं। अमेरिका वालों की हालत देखो क्या खराब है, फिर भी वो भी तो बढ़ रहे हैं, रोज हाई बना रहे हैं। तो पहली चीज है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, आएंगे तो लगाने तो पड़ेंगे, करेक्ट। घर में थोड़ी रखोगे। म्यूचुअल फंड थोड़ी दूसरे इक्विटी फंड का पैसा लिक्विड फंड में डाल के, ओवरनाइट फंड में डाल के बैठ जाएगा, और कब तक बैठेगा और कितना बैठेगा? आप कैश लेवल कितना रख लोगे? 4-5-6%। अल्टीमेटली तो आपको पैसा मैंडेट इसलिए मिला है कि आप डालो, अंडर परफॉर्मेंस करोगे, क्वेश्चन मार्क फिर आ जाएंगे, फिर आप बोलेंगे हम क्या करें, चलो इन्वेस्टर दे रहा तो हम डाल देते हैं। सो जो इतने सारे पैसे आ रहे हैं डालने तो पड़ेंगे ना। तो तेजी करने वाले, अच्छा भाई आप देखो ना दीप, कल 21,000 करोड़ की SIP आ गई जी, करेक्ट? 25-30 हज़ार करोड़ रुपए हर महीने आपके आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में। 25,000 करोड़ का मतलब 3 लाख करोड़ होता है साल का। FIs बेच रहे हैं क्या 3 लाख करोड़? नहीं बेच रहे ना, नहीं बेच रहे, करेक्ट? सो मेरा पॉइंट ये कि इतना पैसा जो लिक्विडिटी आ रही है वो कहाँ जाएगी? या तो ये आना बंद हो जाए तो अलग बात है, जो अभी तक तो संकेत दिख नहीं रहा। ऑफकोर्स कुछ शेयर महंगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सारे शेयर थोड़ी महंगे हैं। करेक्ट। कई सारे, फॉर एग्जांपल FMCG, बीच में पहले आपका फार्मा एकदम सस्ता था, IT सस्ता था, FMCG सस्ते हैं, तो जहाँ सस्ते वहाँ लो। आपको किसने बोला 100 के मल्टीपल वाला ही लेना है? करेक्ट। भाई आपको क्या लेना है ये तो आप ही को डिसाइड करना ना, कोई बंदूक थोड़ी रखिएगी यही वाला लेना पड़ेगा, 100 से कम के मल्टीपल वाला लिया तो देख लेना। सही बात है। तो आप सस्ते वाले ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, जो वो ज्यादातर बड़े लोग अंडर इन्वेस्टेड है, सबका पेट खाली है, भूख सबको है, लेना सबको है, भाव से लिया नहीं जाता, और जब अपने भाव से लिया नहीं जाता तो मंदी लगती है। राइट। तो अभी भी वो है ये लाइन सबसे आखिर, दोनों लाइन जो है ना, तेजी वाले में मंदी वाले में भी आखिरी लाइन काम की है, तेजी वाले में। हाँ, मंदी वाले में बताता रहे, नौकरी छोड़ FD तोड़ पैसा लगा, ये सबसे रिस्की है। और तेजी की तरफ जो सबसे बड़ा तर्क है, ज्यादातर आप मुझे पूछोगे, आपको पूछोगे, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को पूछ लो जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हो, डायरेक्ट लगाता हो, और या किसी भी बड़े इन्वेस्टर को पूछ लो, सबको लगता है मेरे को और लगाना था। ये तो है। हर आदमी 4 जून का इंतजार कर रहा था, 4 जून के पहले भी 4 का कर रहा था, 4 जून को भी कर रहा था, 5 जून को भी कर रहा। 4 जून को आप देखते रह गए, दोपहर में आप आधे से ज्यादा बढ़ गए, तो सुबह का लेवल देखो तो दोपहर में इन्वेस्ट नहीं होता। 5 जून को आप 4 जून का लेवल देखो तो इन्वेस्ट नहीं होता। 6 जून को देखो, 5 जून का, तो ये तो बढ़ ही जा रहा है, पकड़ में ही नहीं आता। करेक्ट। करेक्शन देता है इतना सा और इतनी सी देर के लिए, एग्जैक्टली, और भागता है इतना। तो सब अंडर इन्वेस्टेड है जी, सब अंडर इन्वेस्टेड है। और जब तक अंडर, करेक्शन कभी आता, करेक्शन का रूल है, करेक्शन तभी आता है किसी स्टॉक में या मार्केट में जब आपका आखिरी चेक इन्वेस्ट हो फाइनल लग जाए। एग्जैक्टली। और उसमें अभी थोड़ा टाइम है, अभी भी तो टाइम। दोनों रीजन है। आज मैंने सोचा कि आपको पूरा विश्लेषण करके दिया जाए, क्योंकि कल के बाद ये बड़ी चर्चा है, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। सो सिंपल ये है कि इन्वेस्टेड रहिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट रखिए, लीवरेज पोजीशन मत रखिए, ओवर इन्वेस्टेड मत रखिए। सामने बजट है, बजट के पहले, बजट के बाद अगर एक कोई मौका छोटा मोटा आपको मिले, उसमें और पैसा लगाना है। थोड़ा कैश लेवल रखेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका व्यू 2 हफ्ते 4 हफ्ते का नहीं है, साल 2 साल का है, तो आपके लिए सारी रिसर्च कुछ काम की नहीं है, बेकार है। आपको इन्वेस्टेड रहना है, बात खत्म, क्लियर है। सिंपल सी चीज है। बाकी ये तो है ना, द्वंद, लड़ाई, वाद विवाद, तर्क वितर्क हमेशा जिंदगी में चलते रहेंगे। किसी को तेजी लगती है, किसी को मंदी लगती है। हमें लंबे समय के लिए तेजी दिखती है,
बीच बीच में छोटे मोटे हल्के फुल्के करेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजी बड़ी वाली है, लंबी वाली है, बड़े बुल रन में, और इसीलिए आज 11 बजे का एक शो किसी को मिस नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, आज कल मैंने रील डाली कि निफ्टी का लेवल 13,24,000 का, 2047 का, लोगों ने सस्ता नशा किया है क्या? एक बार के लिए वो रिएक्शन आता है, ये टारगेट कहाँ से आ गया? क्या है ये है ना, ये वो कौन सा कहना, जो परजीवी लोग हैं, जिनकी दुकानदारी और जिनका धंधा ही है ना, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग से ही चल रहा है, उसी से उनको व्यूज आते हैं, उन्हीं से मिलते हैं, तो वो करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो सोचना है सोचे। हम आज तक भगवान की दया से सही पढ़े, जब मंदी आई तब भी सही पढ़े, तेजी में भी सही पढ़े। पिछले 1.25 साल से अगर किसी एक आदमी ने ठोक ठोक के बार बार बोला है कि 1 मिनट के शेयर बेचना मत, तो हम फिर आज रिजल्ट देख लीजिए आप, हमारे निवेशकों ने पैसा बनाया। कई बार लोग मुझे भेजते, सर ये तो ये बोल रहा है, वो तो। मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, आप शांति से जिस पे आप भरोसा करते हैं, हम पे करें किसी और पे करें, उसको फॉलो करिए और अपने गट फीलिंग को फॉलो करिए। इसलिए मेरा पॉइंट सिंपल है, कहने में लोग कुछ भी कहते रहेंगे, आप ये शो देखिए। अतुल सूरी साहब के साथ मैंने शो किया 11 बजे, और लॉजिकल है दीप, आंखें खुलेगी, समझ में आएगा बड़ा क्या हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, मैं बता रहा हूँ, जब 1979 में सेंसेक्स बना था, 100 था, तब किसी को बोल दो 80,000 होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। कोई सोच सकता है क्या? और लॉजिक के साथ है, रिसर्च के साथ है, डेटा के साथ है, फैक्ट के साथ है कि क्यों हो सकता है, तब आपको समझ में आएगा। तो मेरा ये मानना है 11 बजे का ये शो एक बार जरा टीज कर दे, बताइए क्या कुछ खास है। एब्सोल्युटली, देख लेते हैं एक झलक। 2047 तक निफ्टी कहां पहुंच सकता है? नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 9.53, राइट। उसके है CAGR 19%। ओके, 19% के हिसाब से अगर आप 2x मल्टीप्लायर लगाइए तो ये आता है 13,24,000। 2047 यानी कि अब से 23 साल, इंडिया में क्या कुछ बदल सकता है? अब आपकी कंट्री की मीडियन एज 28 साल है, यानी अगले 30 साल तक ये वर्किंग पॉपुलेशन है। सो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दिस टेक्स यू थ्रू अमृतकाल। 55 गुना अभी भी होने का स्कोप है, बेस्ट केस सिनेरियो। मैं आया था इस मार्केट में अनिल जी, सेंसेक्स था 1000, उस समय कोई बोलता यार कि 30 साल बाद 80,000 हो जाएगा, मैं तो बोला चल भाग। द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू स्ट्रेच आवर माइंड। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन लग रही है अनिल जी की, और बिग ट्रेंड विद एएस, अतुल सूरी और अनिल सिंह की खास बातचीत। बहुत काम किए दीप, आपको बहुत अच्छी डीप इनसाइट मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप 20 मिनट अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए और समझिए कि क्यों बोल रहे हैं। अगर नेशनल टीवी पे आकर अतुल सूरी जैसे जगह साहब, जिनको राकेश जूनीवाला साहब के साथ लंबे समय तक काम करने का अनुभव है, राकेश जी तो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन अतुल जी का उनके साथ काम करने का अनुभव और रिसर्च, जो लोग बिना पढ़े बिना सोचे खाली प्रोमो देख के बोलते हैं ना, करेक्ट, कि भाई सस्ता नशा किया है, उनको पता है कि जिनको जागना नहीं है, सोना ही है, और जो सोने का नाटक करते हैं उनको कोई नहीं जगा सकता। करेक्ट सर। सोए आदमी को आप जगा सकते हो, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे, है ना? तो ये देखिए, उसके बाद आज जरूरी नहीं आप सहमत होना ना हो, कोई बात नहीं। आपको लगता है 25,000 बहुत हो गया, सब बेच दो, आप अपना बेच दो, आपके पास है, कौन मना करता है। लेकिन अगर आप 25 साल का व्यू रखते हो तो कम से कम सोचो तो सही, कितना पैसा बन सकता है, आंखें तो खोलो। एनीवे, चलिए